बात करेंगे आईपीपीज के हवाले से। पाकिस्तान में कुछ आईपीपीज का घिनौना किरदार और उसके होशशुबा इंकशाफात सामने आ गए हैं। जराए बताते हैं कुछ आईपीपीज ने बगैर बिजली पैदा किए अरबों रुपए वसूल किए। आईपीपीज की जानिब से गलत कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए, जिसका खमियाजा हुकूमत पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। इस पर बात करते हैं, नवीद अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद अकबर, आगाह कीजिएगा, आईपीपीज के हवाले से ये होशशुबा इंकशाफात हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट का जो नुकसान है वो पाकिस्तान हुकूमत को हुआ। जी बिल्कुल, आईपीपीज के मुल्की मईशत में तबाही के हवाले से हकायक मंजरियाम पर आए हैं। कुछ आईपीपीज ने गलत कॉन्ट्रैक्ट की वजह से बगैर बिजली पैदा किए हुकूमत पाकिस्तान से अरबों रुपए वसूल किए। जराये का कहना है कि आईपीपीज की जानब से गलत कॉन्ट्रैक्ट किए गए, जिसका खमियाजा हुकूमत पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। आईपीपीज ने बांग्लादेश और वियतनाम के मुकाबले में पाकिस्तान में उसी कैपेसिटी के विंड प्लांट 4 गुना महंगे लगाए, यानी ओवर इनवॉइसिंग की। इसके साथ साथ कोयले के जखायर के बावजूद आईपीपी बिजली पैदा करने के लिए इंपोर्टेड फ्यूल जैसा कि हाई नवीद हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। माहिर माशियात डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला आज न्यूज़ के लिए। आईपीपीज हॉट ट्रेंड है, हर कोई बात कर रहा है कि आईपीपीज का कैपेसिटी चार्जेस आवाम के लिए वबाले जान बना हुआ है। अब होशशुबा इंकशाफात हुए हैं कि बिजली प्रोड्यूस की नहीं इन आईपीपीज ने, लेकिन इनको पेमेंट्स जाती रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में 3 तरह की पॉलिसीज आई हैं। एक 94 में आई थी पावर पॉलिसी, फिर एक 2002 में आई और एक 2015 में आई। ये आईपीपीज इन पॉलिसीज के तहत लगे और उनमें हमने इस तरह की चीजें गारंटी की। फॉर एग्जांपल 17% डॉलर बेस्ड रिटर्न। हमें उस वक्त पूछना तो चाहिए था ना कि हम इतना बड़ा डॉलर बेस्ड गारंटीड रिटर्न क्यों ऑफर कर रहे हैं। फिर इन आईपीपीज में एक ओवर इनवॉइसिंग, यानी कि ये आंसर बड़ा क्लियर था कि बहुत सी ट्रांसपेरेंसीज के इश्यूज जो हैं वो आए हैं, पर हमने कभी भी जाकर ये नहीं किया कि कोई डेटा उठाकर ये देखते कि एक आईपीपी पाकिस्तान में जब लग रहा है 2002 में फॉर एग्जांपल, तो वही आईपीपी साउथ एशिया में उसी के कंपैटिबल स्पेक्स का कितने में लग रहा है। तो हमें मालूम होता कि शायद बहुत सी ओवर इनवॉइसिंग का जो आंसर है वो यहाँ पर मौजूद है। हमने कम्पिटिटिव बिडिंग नहीं की। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब ये आईपीपी चले तो हमने कभी हीट रेट ऑडिट नहीं किया इनका, जिससे हमें पता चले कि क्या फ्यूल जो है वो इस्तेमाल हुआ है इनकी पावर जनरेशन में। तो इस सब की वजह से एक जो बोझ है पाकिस्तान पर जो हमारी कैपेसिटी का है वो बढ़ता चला गया। और फिर हमने चूंकि लिंक किया हुआ था डॉलर से, तो जब रुपया कमजोर हुआ तो ये बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया। अगर इन सब चीजों को सामने रखें तो अब वक्त वही है कि 94 को निकालें सिस्टम से। 2002 वालों में अगर कोई रह गए हैं उनको भी 2-4% की पेमेंट है, उनको भी निकालें। 2015 को रीप्रोफाइल करें, मॉडल परसुएशन करें, और ये सारे काम जो हमने अभी कहे हैं कि यानी कि कम्पिटिटिव बिडिंग पे जाए पाकिस्तान, हम निकलें इस सिंगल बायर मॉडल से। आगाह कीजिएगा कि जो दीगर एशियन कंट्रीज की जिस तरह से हम बात करें या सिर्फ अगर साउथ एशिया की बात करें, तो क्या उनके साथ डॉलर में मुआहदे नहीं हुए थे? क्या उनकी जो मुल्की करेंसी है उसके साथ मुआहदे हुए थे आईपीपीज, जहां दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स लिए गए दीगर मुल्कों में? इसमें जो इम्पोर्टेंट बात याद रखने की है वो ये है कि जो तो लोकल आईपीपीज होंगे तो लोकल मुआहदे होने चाहिए, रुपए बेस्ड पे होने चाहिए। एक उस वक्त जब हम इतना बड़ा ये ले रहे थे तो हमें याद रखना है कि हम ना हुकूमत ये कह रही थी हम गारंटी करेंगे, बट ये भी कह रही थी कि हम डॉलर भी फराहम करेंगे। ऐसा तहकीक करके सोचना चाहिए था कि ये कभी भी मुमकिन ना होता, और आज ऑब्वियसली ऐसे ही हालात हैं कि ये हम सब काम करने से कासिर हैं। राइट, तो आप ये कह रहे हैं कि हमारा होमवर्क, जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया आईपीपीज के साथ, हमारा होमवर्क पूरा नहीं था। हमने कंपैटिटिव बिडिंग इसलिए नहीं की क्योंकि हमने अपना काम पूरा नहीं किया हुआ था। डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद थे। वो ये कह रहे हैं कि साउथ एशिया के मुकाबले पाकिस्तान में जो कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए हैं आईपीपीज से, अगर उसको देखा जाए तो हमने महंगे मुआहदे किए, हुकूमत का होमवर्क पूरा नहीं लगता था क्योंकि कंपैरेटिव बिडिंग नहीं की गई, और फिर हमने ये भी नहीं देखा कि आईपीपीज से जो हम मुआहदे कर रहे हैं उसमें फ्यूल कौन सा इस्तेमाल होगा, और फिर हमने लोकल आईपीपीज से भी डॉलर में मुआहदे किए। नवीद अकबर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात हासिल करते हैं। नवीद अकबर, आप हमें बता रहे थे कि जो दीगर ममालिक हैं साउथ एशिया के या फिर ओवरऑल एशिया के जिनके साथ आईपीपीज ने मुआहदे किए हैं, उनके कंपैरेटिवली हमने बहुत महंगे मुआहदे किए। जी बिल्कुल, आईपीपी ने बांग्लादेश और वियतनाम के मुकाबले में पाकिस्तान में उसी कैपेसिटी के विंड प्लांट 4 गुना महंगे लगाए, यानी कि ओवर इन्वेस्टिंग की। जराये का ये भी कहना है कि पाकिस्तान में कोयले के जखायर के बावजूद आईपीपी बिजली पैदा करने के लिए इम्पोर्टेड फ्यूल जैसा कि हाई स्पीड डीजल और दरामदी कोयले पर इंसार कर रहे हैं। आईपीपी के इकदाम की वजह से महंगी बिजली पैदा हो रही है।
आईपीपी ने जितना इंपोर्टेड फ्यूल बरामद किया उतनी बिजली पैदा नहीं की और हुकूमत से अरबों रुपए की सब्सिडी भी हासिल की। आईपीपी हुकूमत पाकिस्तान के बेपनाह इसरार के बावजूद फ्रांस के ऑडिट से गुरेजा है। आईपीपी ने प्लांट की देखभाल की मद में हुकूमत पाकिस्तान से अरबों रुपए वसूल किए, जबकि प्लांट की देखभाल पे उसकी चौथाई रकम भी खर्च नहीं होती है। हैरतअंगेज तौर पर हुकूमत पाकिस्तान आईपीपी की इंश्योरेंस भी खुद बर्दाश्त कर रही है। इसके साथ साथ जराये ने यह भी बताया कि हुकूमत पाकिस्तान काम में आईपीपी लगाने के अखराजात भी बर्दाश्त किए। टैक्स, ड्यूटी और इंश्योरेंस की मद में भी आईपीपी मालकान को सहूलत मुहैया की गई। तमाम अखराजात बर्दाश्त करने के बावजूद कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत खत्म होने पर प्लांट हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत नहीं होंगे। आईपीपी के बेशतर मालकान लोकल है, मगर दानिशता तौर पर ये कॉन्ट्रैक्ट कुछ फॉरनर के नाम पे किए गए। आईपीपी कॉन्ट्रैक्ट के बहुत सारे फ्लॉज हमारे साथ शेयर करे थे नवीद अकबर। होशुबा इंकशाफात हुए हैं कि किस तरह से पाकिस्तानी हुकूमत को इन मुआहिदों से नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसका खमियाजा डायरेक्टली अवाम भुगत रहे हैं। लाहौर में बढ़ती महंगाई कम नहीं हुई है। अशिया ज़रूरिया की कीमतें